गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है अपन जान चुके हैं। फिर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसके तहत किसी एक समुदाय में पाई जाने वाली जो जाति संरचना है वो टाइम के साथ चेंज होती है। और ये डिफरेंट जो अनुक्रमण होता है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अपन ने जनरली नाम सुना है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण और द्वितीयक पारिस्थितिकी अनुक्रमण। लेकिन जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है ये अलग अलग आधारों पे इनको जब अपन क्लासिफाई करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं तो ये बहुत टाइप के होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि अपन ने आधार कौन सा लिया है। तो अब मेन इसके जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं जिनमें अपनी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को क्लासिफाई कर सकते हैं वो इस तरह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें इसको क्लासिफाई करने के लिए हिस्ट्री ऑफ हैबिटेट के आधार पे अगर अपन इसको क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें पारिस्थितिकी अनुक्रमण को, तो ये दो तरह का होगा। यदि हिस्ट्री के आधार पे जो उसके आवास की हिस्ट्री है, आवास की जो इतिहास है, हैबिटेट का जो इतिहास है उसके आधार पे कि ये सबसे फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है या फिर ये पहले कोई पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो चुका है, पहले कोई स्पीसीज समुदाय डेवलप हो चुका है, चरम अवस्था तक आ चुका है और फिर वहाँ पर किन्हीं कारणों से वो ख़त्म होने के बाद बन रहा है, या फिर पहले से जीवन ही नहीं था किसी एरिया में और वहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। यदि एक जो पहले से स्थापित समुदाय था, चरम समुदाय था, वो किसी कारण से ख़त्म हो गया और उसके बाद वहाँ पे नए सिरे से पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो रहा है, तो उसको अपन सेकेंडरी सक्सेशन या फिर द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। और इसी तरह से अगर अपन कोज ऑफ सक्सेशन को आधार बनाकर जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उसको अपन वर्गीकृत करें तो वो दो तरह से होगा। पहला है ऑटोजेनिक और दूसरा होगा एलोजेनिक। जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है वो वहाँ पर पाए जाने वाले जो जिस एरिया में अपन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात कर रहे हैं, तो इस अनुक्रमण के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर हैं वो कोई बायोटिक फैक्टर हैं। यदि बायोटिक फैक्टर जो कि खुद एनर्जी का प्रोडक्शन खुद करते हैं, तो इस तरह के उनके द्वारा यदि किसी पारिस्थितिकी अनुक्रमण कोई हो रहा है, उनके द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो उसको अपन ऑटोजेनिक कहेंगे क्योंकि वो खुद बायोटिक फैक्टर वहाँ पे हैं प्रेजेंट और वो उसको कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे। मेन इसका अगर अपन देखें तो ऑर्गेनिक मैटर उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट शुरू करते हैं तो उसको अपन एलोजेनिक कहेंगे। बेसिकली अगर अपन इनको प्राइमरी सेकेंडरी के रूप में देखें तो ऑटोजेनिक है वो सेकेंडरी सक्सेशन का रूप होगा और एलोजेनिक है वो प्राइमरी सक्सेशन होगा। इसके बाद अगर अपन सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन के आधार पे देखें कि सीक्वेंस क्या है, पहले आने वाले जो वहाँ पर समुदाय स्थापित हो रहे हैं, जैविक समुदाय स्थापित हो रहे हैं, वो किस तरह के हैं, वो प्रोडक्शन करने वाले हैं या फिर कंज्यूम करने वाले हैं, इसके आधार पर अगर अपन देखें तो वो दो तरह के होंगे। एक ऑटोट्रोफिक जिसमें प्रोड्यूसर्स वन डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में होंगे जो स्थापित होंगे शुरू में। स्टार्ट पारिस्थितिकी अनुक्रमण ऑटोट्रोप्स से होगा, प्रोड्यूसर्स से होगा, तो उसको अपन कहेंगे ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, स्वपोषीय अनुक्रमण। और या फिर अपन वहाँ पे हेटेरोट्रोप्स से यदि वो शुरू हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे हेटेरोट्रोफिक या फिर परपोषीय अनुक्रमण। अब नेचर ऑफ हैबिटेट, जहाँ पे आवास जो है उसकी नेचर के आधार पे, प्रकृति के आधार पे यदि अपन देखें तो वो होगा दो तरह के। एक होगा हाइड्राक और दूसरा होगा जीराक। तो हाइड्राक जो होगा वो वाटर एरिया में शुरू होगा, वेटर एरिया में, गीली जहाँ पे पानी है
पानी वाली जगह में वेटर एरिया में यदि शुरू होता है, जहाँ पे बहुत पानी है, वहाँ पे किसी तरह की कोई लाइफ नहीं है, किसी तरह की कोई जैविक समुदाय नहीं है, वहाँ पे जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होगा वेटर कंडीशंस में, तो उनको अपन हाइड्राक कहेंगे। अगर वो ड्रायर एरियाज में हो रहा तो उसको जीरार्क कहेंगे। और जो हाइड्राक हैं वो खुद दो तरह के होंगे, वो नेचर पे बेसिस कि जो वाटर है, वेटर एरिया है, उस वाटर की नेचर कैसी है। यदि वो वाटर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का अनुक्रमण हो रहा है, तो उसको हाइड्रोसियर कहेंगे, जलानुक्रमण कहेंगे। और अगर वो सलाइन वाटर में हो रहा है तो उसको हेलोसियर कहेंगे। और इसी तरह से जीरा ड्रायर एरिया में जो शुरू हो रहा है, उसमें यदि वो रोकी एरिया में शुरू हो रहा है तो उसको अपन लिथोसियर कहेंगे। और यदि वो सैंडी एरिया में जैसे कि डेजर्ट में हो रहा है तो उसको अपन सैमोसियर कहेंगे। अब इनको अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जिसके बारे में अपन बात कर भी चुके हैं कि जैसे कि जहाँ पे पहले से लाइफ ही नहीं है, वहाँ पे लाइफ स्थापित ही नहीं है, एकदम बेर एरिया है, नग्न कोई भी एरिया है, स्थान है, उसमें जब उसकी सक्सेशन होता है, कोई भी पारिस्थितिकीय सक्सेशन होता है, तो उसे अपन प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। और प्राथमिक अनुक्रमण को कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, जिसमें क्लार्क ने 1954 में बताया कि वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कि बेर एरिया नग्न स्थान, नग्न क्षेत्र, जहाँ पे किसी तरह की कोई लाइफ का, जीवन का अस्तित्व नहीं है, पहले से ना ही कोई फ्लोरा और फोना वहाँ पे नहीं है, तो वो जो ऐसे एरिया में जब लाइफ का स्थापन हो जाता है, लाइफ स्थापित हो जाती है, जीवन स्थापित हो जाता है, तो उससे अपन प्राइमरी सक्सेशन या फिर प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। और बेंटन और वॉर्मर ने भी ये इसकी परिभाषा दी है पारिस्थितिकी अनुक्रमण की 1976 में। और इन्होंने ये बताया कि यदि सक्सेशन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक एरिया में जहाँ पर पहले से किसी तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं है, उस एरिया में यदि उस एरिया में चेंज होते हैं, फिजिकली चेंज होकर के ऑर्गेनिज्म का स्थापन हो जाता है, ऑर्गेनिज्म या फिर जैविक जो समुदाय हैं, जैविक स्पीसीज हैं, उनका अगर स्थापन हो जाता है, तो उससे अपन प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। यह बेंटन और वर्नर ने 1976 में बताया प्राइमरी सक्सेशन के लिए। और प्राइमरी सक्सेशन को यदि डायग्राम में अपन देखें तो वो कि एक बेर रोक एरिया है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सबसे पहले लाइकेंस स्थापित हो जाती हैं पायोनियर स्पीसीज के रूप में, और फिर वो दूसरे लाइकेंस से रिप्लेस होती हैं, दूसरे लाइकेंस वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे घास आ जाते हैं, फिर थोड़े इस्टेब्लिश्ड ग्रासेस की स्पीसीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं, उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ आ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में जो बड़े ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का वहाँ पे स्थापन हो जाता है। इस तरह से जो प्रोसेस होता है, जो कि बेर एरिया से नग्न कोई भी बिना लाइफ का जो भी कोई एरिया है वहाँ से शुरू होता है, उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और ये जो अगर अपन इसकी हैबिटेट के टाइप की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन है वो खुद तीन तरह का होता है मेनली। पर यदि वो ड्रायर रीजन में शुरू होता है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा, तो उसको जिराक कहेंगे। और ड्रायर एरिया में भी यदि रॉक पे शुरू हो रहा है तो लिथोसियर होगा, सैंड पे हो रहा है तो सैमोसियर होगा। और जो वेटर एरिया में शुरू होता है उसको हाइड्राक कहते हैं, जिसमें कि यदि फ्रेश वाटर में शुरू होगा तो हाइड्रोसियर, सलाइन वाटर में होगा तो हेलोसियर। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर ह्यूमिड एरिया में यदि शुरू होता है, जहाँ पे पानी ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है, ऐसे एरिया में यदि शुरू होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन तो उसको मिजार्क कहते हैं। लेकिन मेनली जो जीराक
और हाइड्राक, ये दो स्थितियां ऐसी हैं जहाँ पे पहले से लाइफ नहीं होती है। ह्यूमिड एरिया में तो बहुत जल्दी जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उसका प्रोसेस हो जाता है और वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ह्यूमिड एरिया की। तो वहाँ पे एडवर्स बहुत हार्श कंडीशंस में ही प्राइमरी सक्सेशन होता है मेनली। जबकि जो मीज़ार्क है इसमें तो बहुत कम, इसमें अगर अपन सीरल स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पे सीरल स्टेजेस ज़्यादा होती ही नहीं है मीज़ार्क में। इसलिए मेनली दो ही तरह के अपन अध्ययन करते हैं प्राइमरी सक्सेशन का ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट नेचर, वो है जीराक और हाइड्राक। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो हाइड्राक की अगर अपन बात करें तो ये कोई पॉन्ड है, फ्रेश वाटर हैबिटेट है जहाँ पे पहले से किसी तरह की कोई लाइफ नहीं है। ये एक हैबिटेट है जहाँ पे किसी तरह की लाइफ नहीं है, लेकिन शुरू होगी यहाँ पे लाइफ की स्टार्टिंग होगी जिसमें सबसे पहले जो सबसे छोटे छोटे से प्लांट्स हैं वो आते हैं और उन छोटे छोटे जो सरफेस एरिया में होते हैं प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स के रूप में होते हैं, वो आते हैं और उनके द्वारा फिर उन पर उनके इस्टेब्लिश होने के बाद उन पर सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगी, सबमर्ज्ड जो वेजिटेशन है, थोड़ी सी गहराई में भी वेजिटेशन इस्टेब्लिश हो जाती है और जैसे जैसे सक्सेशन होता है प्लांट और एनिमल स्पीसीज का निर्माण होता है, वो इस्टेब्लिश होती जाती हैं, तो उनका जो एक्सक्रीट करा हुआ उसके डैमेज जो पार्ट हैं और उनके एक्सक्रीट आउट करे हुए जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी उस एरिया में जो अपन पॉन्ड की बात कर रहे हैं उसके जो तल है, जो उसका तला है, उसमें वो इकट्ठे होते जाते हैं और इकट्ठे होने से जो वाटर लेवल है वो भी कम होता जाता है। पहला तो वो कंज्यूम करते हैं, जो भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो वाटर को कंज्यूम करेंगे और दूसरा फिर वो नीचे की तरफ उसका तला जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर के सेडिमेंट होने के कारण, सेडिमेंट्स के कारण, सेडिमेंटेशन के फलस्वरूप वो वाटर का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और धीरे धीरे वाटर एरिया कम होने से फिर वहाँ पे और भी इमर्स्ड जो वेजिटेशंस है उनका भी निर्माण हो जाता है और उन पर कंज्यूम करने वाली जो एनिमल स्पीसीज़ हैं वो भी बढ़ती जाती हैं और अल्टीमेटली ये होगा कि वो जो एरिया था जहाँ पे पहले पॉन्ड था, वाटर था, अल्टीमेटली वहाँ पे वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है। वाटर कंटेंट जो अकेला वाटर था वो ख़त्म हो करके वहाँ पे एक जंगल का निर्माण हो जाता है जो कि उसकी चरम अवस्था थी। अब यहाँ पे वाटर नहीं है सब जगह पे, वो जो एरिया था, वो जो पॉन्ड का रीजन था वो सेडिमेंट से कंप्लीट भर चुका है, पानी उसका ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इसमें वो सॉइल वाटर के रूप में वाटर यहाँ पे बचा है और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट कम्युनिटी, पादप समुदाय और जो जंतु समुदाय हैं वो क्लाइमेक्स समुदाय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इस तरह से ये सक्सेशन वाटर एरिया में शुरू होता है। ये एक हाइड्रोस्फीयर का अपन ने एग्जाम्पल देखा और अगर अपन अब बात करें एक जीरोस्फीयर की जो कि रॉक से शुरू होता है, लिथोस्फीयर की अपन बात करें तो ये जो बेर रॉक है यहाँ से पायनियर स्पीसीज इस्टेब्लिश होके यहाँ पर जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो शुरू होता है मोसेस और लाइकेन से। धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे ग्रासेस डेवलप हो गई, रॉक्स हैं, यहाँ पे मिट्टी में कन्वर्जन हो गया, मिट्टी का निर्माण हो गया, अब रॉक्स नहीं बची और फिर ग्रासेस जो थे वो छोटे छोटे हर्ब्स और फिर शर्ब्स में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद छोटे ट्रीज़ आए और उसके बाद फाइनली जो ये क्लाइमेक्स ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे स्थापित हो चुकी है, वो यहाँ आ जाती है। तो फाइनली जो होता है वो चरम समुदाय ट्री के रूप में यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से ये एक अपना प्राइमरी सक्सेशन है जीरोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है, द्वितीय अनुक्रमण है, वो उस जगह पर स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले से लाइफ थी लेकिन किसी कारण से वो जो चरम समुदाय पहले से स्थापित था वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है पहले से।
इनऑर्गेनिक मैटर से नहीं, ऑर्गेनिक मैटर से सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होता है। और जो कारण है जिनकी वजह से स्थापित जो चरम अवस्था थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके कारण हो सकता है फायर की वजह से, किसी ऐसी डिजीज़ की वजह से, या फिर बाढ़ की वजह से, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन के द्वारा होता है। एक फॉरेस्ट चरम समुदाय कहीं पे स्थापित होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बाद इस्टेब्लिश होके, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, मानव के द्वारा उसको डिफॉरेस्टेशन करके सभी ट्रीज़ को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर आग लग जाती है जंगल में, या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से ही जंगल खत्म हो जाते हैं, या बाढ़ आ जाती है। इन सब की वजह से इस्टेब्लिश्ड जो समुदाय है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ पे नया समुदाय शुरू होता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा फास्टली इसका जो प्रोसेस है वो चलता है, रैपिड प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पहले से प्रेजेंट है, इसलिए ये फास्टली होता है, क्विकली होता है। क्विकली ही वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो जैसे पहले यहाँ पे एक चरम समुदाय था, ट्रीज़ का फॉरेस्ट था एस्टेब्लिश्ड, वहाँ पे आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद लेकिन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, तो वहाँ पर फिर लाइकेंस के बजाय घास सबसे पहले इस्टेब्लिश हो जाते हैं, घास का निर्माण हो जाता है, और उसके बाद फिर उसी तरह से जैसे कि प्राइमरी सक्सेशन हो रहा था लेकिन फास्टली, इंटरमीडिएट जो स्पीसीज हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, और कम टाइम में ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है, क्योंकि काम में लेने के लिए जो एनर्जी है वो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उस एरिया में प्रेजेंट है। जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल कंडीशंस हैं लाइफ के ओरिजिन के लिए। अब अपन बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन की। जो सक्सेशन हो रहा है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सीक्वेंस क्या है उसकी, उसके आधार पे दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषीय या हेटेरोट्रॉफिक। तो स्वपोषीय होगा वो प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर्स उसमें सबसे पहले इस्टेब्लिश होंगे और फिर वो इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह का जो सक्सेशन होगा उसको अपन ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहेंगे, जो कि मेनली प्राइमरी सक्सेशन ऑटोट्रोफ्स की वजह से ही होता है। मेनली प्राइमरी सक्सेशन का जो एग्जांपल होता है वो ऑटोट्रोफिक सक्सेशन ही होता है। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन। हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन में विषम पोषीय जो स्पीसीज हैं वो पहले इस्टेब्लिश होती हैं, और विषम पोषीय अगर अपन सक्सेशन की बात करें तो वो होगा अपना डीकम्पोजिशन से शुरू होगा। जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है अपनी, जिसे एप्रथ डेट्रेटस खाद्य श्रृंखला कहते हैं, उससे ये शुरू होगा कि वहाँ पे पहले से ऑर्गेनिक मैटर है और उसको जो डीकम्पोजर्स हैं वो डीकम्पोज करेंगे, और पहले वो इस्टेब्लिश होंगे और फिर डीकम्पोजर्स पे सरवाइव करने वाले जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे सरवाइव इस्टेब्लिश होंगे। तो फंजाई, बैक्टीरिया, इस तरह के जो एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे वो जो सक्सेशन शुरू होता है उसे अपन हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन कहते हैं, और ये मेनली सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पहले से हैं, उसको डीकम्पोज करके डीकम्पोजन से वो शुरू होता है। अब अपन बात करते हैं ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन की, कि वो शुरुआत कहाँ से हुई है, वो कंट्रोल्ड कहाँ से है, स्टार्ट होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो यदि वो बायोटिक फैक्टर से शुरू होता है कोई सक्सेशन तो उसे अपन ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि ऑटो का मीनिंग है सेल्फ और जेनिक का मतलब है प्रोड्यूस, तो जो अपने आप ही स्टार्ट होता है उसे ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जो शुरू होता है, बायोटिक फैक्टर की वजह से या ऑर्गेनिक मैटर से जो शुरू होता है उसे अपन ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। और ये ऑटोजेनिक सक्सेशन है, ये सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर से जो कंट्रोल्ड होगा उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहेंगे, और ये सेकेंडरी सक्सेशन के अंतर्गत ये प्रोसेस ऑटोजेनिक सक्सेशन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं एलोजेनिक सक्सेशन की। तो एलोजेनिक सक्सेशन होता है प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे पहले से ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स
एबायोटिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ही प्रेजेंट हैं और उनसे वो शुरुआत होती है, उनसे वो कंट्रोल्ड होता है। तो इस तरह का जो सक्सेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन का रूप होता है। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा एलोजेनिक सक्सेशन होता है। इसके बाद इसके लास्ट दो टाइप और बची हैं कि वो जो सक्सेशन हो रहा है जो प्रोसेस, जिसमें पायनियर स्पीसीज से लेकर के क्लाइमेक्स स्पीसीज बन रही हैं, तो ये जो प्रोसेस है उसमें जो स्पीसीज आ रही हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सक्सेशन के दौरान, अनुक्रमण के दौरान सिंपल स्पीसीज का निर्माण हो रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। इसके आधार पे दो तरह, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीसीज के आधार पर निर्मित होने वाली, जो चरम समुदाय में पाई जाने वाली स्पीसीज की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे दो तरह के सक्सेशन और होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। प्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब ये होता है कि उसमें जब कम्युनिटी का निर्माण हो रहा है सक्सेशन के दौरान, अनुक्रमण के दौरान जो समुदाय निर्मित हो रहे हैं वो जटिल समुदाय निर्मित हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स समुदाय निर्मित हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा स्पीसीज़ का नहीं। कॉम्प्लेक्स समुदाय का मतलब होता है किसी एक समुदाय में वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस स्पीसीज़ में पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी जिसकी ज़्यादा होती है। यदि इस तरह का सक्सेशन हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे प्रोग्रेसिव सक्सेशन। और रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और चरम समुदाय में जाकर के वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ कम होती हैं। जो समुदाय है वो सिंपल सरल समुदाय का निर्माण होता है, वहाँ पे समुदाय में जटिलता नहीं होती है। इस तरह का अगर समुदाय का निर्माण होता है तो उसे अपन कहते हैं रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इस तरह से आज का अपना टॉपिक जो कि इकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का था, पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है। थैंक यू।